नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड मून का दिलकश नज़ारा। ज़मीन, चांद और सूरज के दरमियान आ गई थी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दीगर मुल्कों में चांद ग्रहण का नज़ारा किया गया। इतवार की रात 9:27 पर जुज़वी चांद ग्रहण हुआ। रात 10:31 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण अरूज पर पहुंचा। चांद का रंग पहले जर्द फिर सुर्ख हुआ, ब्लड मून बन गया। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 7 अरब अफराद ने चांद ग्रहण का नज़ारा किया। भारत ने फिर सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया गया। हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल इंतहाई खराब है। पाक फौज की मदद से रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों की सिंध में एंट्री। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के है। कच्चे के इलाकों में खतरा है। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई कटाव के बाइस लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। सक्कर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सक्कर बैराज पर पानी का बहाव 2,99,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गोटकी में कच्चे के इलाकों से नकल मकानी के अहकाम दिए गए, जबकि चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कुंदिया में दरियाई सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा हो गया। सरकारी स्कूल दरियाबुर्द हो गए। तोरिंडा मोहम्मद परा में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। उधर सतलुज, रावी और चनाब के रेलों की हेड पंजनद आमद। हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,09,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड तरीमो पर 5,43,000 क्यूसेक पानी का बहाव। हेड गंडा सिंह वाला और बल्लो की पर भी पानी का बहाव तेज हो गया। चिनोट के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से 100 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। मुतादद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कसूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब। 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर। भावन नगर में बुक्का पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान के पर बंद टूटने से बस्ती अला बख्श, बस्ती जानन वाली और माड़ी मियाँ साहिब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरिफवाला में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से मुतासरा लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। किरोड़ पक्का में हिफाजी बंद टूट गए, फसलें डूब गईं। लोगों की नकल मकानी। भावलपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। बिफरी मौजों ने मजीद कई इलाकों को लपेट में ले लिया। शुजाबाद में बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। नाज़रीन, खबर यह भी है कि मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुल्क में जांबाक अफराद की तादाद 910 हो गई। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी है। जांबाक अफराद में 241 बच्चे, 149 खवातीन शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 504, पंजाब में 234 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। सिंध में 58, बलोचिस्तान में 26 अफराद जान से गए। गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 38, इस्लामाबाद में 9 अफराद की अमवात हुई हैं। बड़ी खबर आपको दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को आखिरी वार्निंग। इस्राएली मुख्वी फौरी रिहा किए जाएं। हर कोई मुख्वियों की रिहाई और इसकी जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल ने मेरी शराइत तस्लीम कर ली है, हमास भी ये शर्त तस्लीम करे। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, दूसरी वार्निंग नहीं आएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को आखिरी वार्निंग। इस्राएली मुख्वी फौरी रिहा किए जाएं। हर कोई मुख्वियों की रिहाई और उसकी जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल ने मेरी शर्त तस्लीम कर ली है, हमास भी ये शर्त तस्लीम करे। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, दूसरी वार्निंग नहीं आएगी। पाक बहरिया के जवानों, अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम बहरिया पर पैगाम। कहा कि पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। पाक बहरिया ने भारतीय साहली शहर दवारका पर फैसला कुन हमला करते हुए मवासलाती निज़ाम को तबाह किया था। बहिरा अरब में ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार उसकी पेशावराना सलाहियत और हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। हालिया मार्का हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़्म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तान अपनी आबी सरहदों की हिफाजत और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया।
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निगरानी में गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन तेजी से जारी है। फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड, शादरवाला गेट, तंबल चौक, मछली बाजार, चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड और थाना बी डिवीजन के इलाके क्लियर कर दिए गए हैं। दीगर इलाकों को क्लियर करने के लिए तेजी से कार्रवाई जारी है, जबकि रिकॉर्ड वक्त में रिकॉर्ड मशीनरी और रिकॉर्ड अमले के साथ गुजरात शहर के सैलाबी पानी का निकास मुमकिन हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे के बाद 5 शहरों के वासा की मशीनरी गुजरात पहुंचाई गई है। उनके हुक्म पर हाउसिंग, कम्युनिकेशन वर्क्स, लोकल गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन ने सूबाई सेक्रेटरी गुजरात पहुंचे हैं। वज़ीर आला की फ्लड में और फील्ड में मौजूद सूबाई सेक्रेटरीज ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों, अफसरान, अमले को शाबाश कहा। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाब के बाद गुजरात और सैलाब का शिकार होने वाले शहरों में निकासी आब और सीवरेज का जदीद निज़ाम लाएंगे। अब बताएं आपको कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में सैलाबी पानी की आमद में ताख़ीर हो गई है। अब अंदाज़ा है कि सैलाबी रेला 9 सितंबर तक गुड्डू के मुकाम तक पहुंच जाएगा। अंदाज़ा है कि पानी का भाव 8 लाख क्यूसेक के करीब होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। में फ्लड इमरजेंसी सेल में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला सिंध का कहना था कि अब तक की सूरत हाल को देखते हुए अंदाजा है कि सैलाब के बाइस 3,24,000 अफराद मुतासिर होंगे। कच्चे के इलाके में रिहाइश पजीर 1,28,000 अफराद अपना घर छोड़ चुके हैं। हर एक गांव हमने मैप किया हुआ है और जो लाल डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इस पे, ये हम ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं। लोग खुद से भी निकले, बहुत सारे, उनको पता है। हमसे ज़्यादा, आप मुझसे ज़्यादा जो उधर लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि जी हम कब डूबेंगे, लेकिन हुकूमत ने ज़रूर उनको इन्फॉर्म करना होता है। तो उन्होंने खुद से निकले। फिर जो ऑरेंज डॉट्स देख रहे हैं, अब ये हमारा दूसरा टारगेट है कि इनको हमने निकालना है और इवैक्यूएट करना है अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। वजीर आला सिंध का कहना था कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल कहीं ज्यादा संगीन है। सिंध हुकूमत ने तमाम रिलीफ कैंप्स और हेल्थ केयर कैंपों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और निशीबी इलाकों में किश्तियाँ, सामान और दीगर अमला मौजूद है। जो हमारा रिलीफ कैंप है वो जियो टैग्ड है। हर हेल्थ फैसिलिटी जो हम टेम्पररी बंदों पे कायम कर रहे हैं वो जियो टैग्ड है। लाइफ स्टॉक के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि उनकी टीके वगैरह लग सके, वो जो है सारी जियो टैग्ड है। बोट्स वगैरह का इंतज़ाम है। तो जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। वजीर आला ने बताया कि अब तक 9 लाख मवेशियों को हिफाजती टीके लगाए जा चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि कराची में बरसाती पानी की चंद घंटों में निकासी को मुमकिन बनाया गया, जो हमारी कामयाबी है। डायरेक्टर जनरल पीडीएम में इरफान अली काठिया ने कहा है कि पंजाब में सैलाब के बाइस अब तक 56 अमवात हो चुकी हैं। पीरवाला में दिलखराश वाक़या पेश आ, 70 साल खातून और 4 बच्चे जाम बहक हो गए। इस वक्त तीनों दरियाओं की सूरत हाल ज्यादा कुशीदा नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल पीडीएम में पंजाब इरफान अली खाटिया की हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग दी। इरफान अली खाटिया ने कहा कि पंजाब में सैलाब के बाइस अब तक 56 अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज पीरवाला में दिलखराश वाक़या पेश आया, 70 साल खातून और 4 बच्चे जाम बहक हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मुतासरा फैमिली की माली इमदाद की जाएगी। गुजरात को गुज़िश्ता 24 घंटों से नागहानी सूरत हाल का सामना है। कल का जो दिलखराश एक वाक़या हुआ, इंसिडेंट जिसमें बोट कैप्साइजिंग हुई, 70 साल की एक खातून जिनका नाम बख्त सावी था। इसी तरह से 4 बच्चे, जो फातिमा जिसकी उम्र 4 साल थी, मुस्कान 5 साल, महनूर उम्र 3 साल और छोटा बच्चा सुफियान जिसकी उम्र 2 माह थी। अनफॉर्चुनेटली वो अल्लाह को प्यारे हुए। इसमें जितना भी जानी नुकसान हुआ उस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दुख का इजहार भी किया और फ़ौरन 24 घंटे में कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने का वो हुक्म दिया। डीजीपीडीए में पंजाब ने बताया कि इस वक्त तीनों दरियाओं की सूरत हाल ज्यादा कशीदा नहीं है। जसड़ के मुकाम पर 65,000, साइफन 98,000 और दरिया रावी से 97,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। हेड सदनाई पर पानी का बहाव 91,000 क्यूसिक है। हेड तरीमो के मुकाम पर 5,83,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। पंचनद के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। अब हमारा ओवरऑल तीनों दरियाओं का जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग की तरफ है। जसर पे अब 71,000 क्यूसिक्स कल था, आज
65,000 क्यूसिक है, रावी साइफन और शादरा है, ये बिल तरतीब 98,000 क्यूसिक और 97,000 क्यूसिक इस वक्त पानी वहाँ से गुजर रहा है। 91,000 क्यूसिक इस वक्त भी हेड सदराई के मुकाम पर पानी मौजूद है। इस वक्त 5,43,000 क्यूसिक्स त्रिमू पे पानी हो चुका हुआ है और जो पहला बड़ा रेला था उसने 5,55,000 की पीक यहाँ पे देखी थी। इरफान अली काठिया ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात से भी आगाह किया। 500 के करीब मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और इन मेडिकल कैंप्स में अब तक तकरीबन 2.25 लाख लोग अपना चेकअप करवा चुके हैं और मेडिकल एड ले चुके हैं। 15,22,452 जानवर जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके महफूज मकामात पर ना सिर्फ पहुंचाया गया है बल्कि उनके लिए चारे और वंडे का पूरी तरह से इंतज़ाम को इंश्योर किया गया है। अब तक टोटल 56 कीमती जानें पंजाब में 26 अगस्त से अब तक उनका नुकसान हो चुका हुआ है। डायरेक्टर जनरल पीडीएम इरफान अली काठिया का कहना था कि अब तक 20,20,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है।